अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्रभु सांवरिया सेठ पर एक भजन के शब्दों को लेकर एक वीडियो बनाया था कि जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार आपत्ति निकल कर आ रही है। अब खुशी की बात तो यह है कि वो भजन जिन्होंने लिखा है उन्होंने भी इस एक गलती का एहसास किया है, मगर दुख की बात यह भी है कि उसके बाद एक पूरी की पूरी सूची मेरे पास आई है कि हमको ये जो भजन है इन पर भी विचार करना चाहिए। ये इन भजनों के माध्यम से भी अपमान ही हो रहा है, क्योंकि अलग जो एक सूची आई है उसमें जो भजन लिखे हुए हैं उसमें किसी भजन में प्रभु सांवरिया सेठ को कहा जा रहा है कि अफीम की गाड़ी बॉर्डर पार करा दो, किसी में कमीशन देने की बात हो रही है, तो किसी में ये कहा जा रहा है कि 2 नंबर वालों का सेठ सांवरिया सेठ। ये हमारे भजनों में जिक्र हो रहा है, ये उन भजन गायकों द्वारा गाया जा रहा है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हमारे आराध्यों को सही बिल्कुल पूरे मान सम्मान के साथ लोगों तक पहुँचाएँ। तो ये भजनों की पूरी पूरी लिस्ट आपको बताऊँगा, मगर साथ ही यह भी कह दूँ कि जो कमेंट्स आए हैं उसमें क्या कुछ कहा गया है उस पर भी चर्चा होगी, मगर उसमें एक कमेंट बड़ा ही बेहतर आया है, मेरे को लगा कि वो बिल्कुल सटीक है। एक कमेंट के माध्यम से ये कहा गया है कि आज के भजन कल का इतिहास बन जाते हैं। बहुत गहरी बात है। आज हम जो गा रहे हैं अगर उससे हमें लोकप्रियता मिल रही है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कल वो जाकर इतिहास बन जाएगा। ऐसा हम देख रहे हैं, हमारे अनेक आराध्यों से जुड़े हुए ऐसे विषय हैं जो चलते आए, कभी हमने विरोध नहीं किया, आज वो स्थापित हो गए। खैर, जो भजनों की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो मैंने पिछली बार जिस एपिसोड पर बनाया था कि जिसमें सांवरा सेठ को अफीम का व्यापारी कहा गया था, तो उस एपिसोड के बाद स्वयं गायक ने कहा कि हाँ ये शब्द गलत थे, और लोगों ने भी उनके लिए बड़ा ही मान सम्मान रखा, उनको कहा कि बिल्कुल आपने अपनी गलती स्वीकारी है, ये बहुत बेहतर बात है। अब चलते हैं जो दूसरी सूची आई है उस तरफ। तो उसमें अगर आपको मैं दिखाऊं किस प्रकार के गाने हैं। जो पहला गाना है, सांवरिया सरकार गाड़ी अमल सु भरी बॉर्डर पार कर दो, मतलब हम अपने आराध्यों को अफीम की गाड़ी बॉर्डर पार कराने के टेंडर दे रहे हैं। ये स्थितियां हैं इन भजनों के माध्यम से। सांवरिया सेठ अमल की गाड़ी बॉर्डर पार करा दो, उसमें जो अलग अलग फोटोग्राफ्स लगे हुए वो भी विचारणीय विषय कि हम जब अपने आराध्यों को गीत गाते हैं, उनके भजन सुनाते हैं, तो क्या इस प्रकार के ये फोटोग्राफ्स सही रहते हैं। अगला जो भजन है वो तो और भी पीड़ादायक है, मतलब हम मजाक उड़ा रहे हैं अपने आराध्यों का, जिसमें कह रहे हैं कि सांवरिया सेठ ठाको रोज काडूला कमीशन, मतलब जो इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, हम मानते हैं कि जो प्रभु इस सृष्टि को चला रहे हैं, हम उनको कमीशन की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा कमीशन निकालूंगा मैं। मतलब अत्यंत विचारणीय विषय, मगर चीज़ें यही नहीं रुकती है। आगे फिर एक भजन आता है कि सारा 2 नंबरिया को सेठ तो मंडपिया में बैठो रहे, मतलब हम किन लोगों के लिए, किन प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों के लिए 2 नंबर शब्द इस्तेमाल करते हैं कि 2 नंबर के लोग हैं, और हम अपने आराध्यों को कह रहे हैं कि वो उनका भी सेठ है। मतलब ये अत्यंत पीड़ादायक विषय मेरे को निकल कर आया है। और सबसे कमाल की बात जो मैंने कहा ना कि आज के भजन कल का इतिहास बन जाएंगे, तो हमने ही स्थापित किया है, क्योंकि सांवरिया सेठ प्रभु का जब जिक्र आता है तो उनसे जुड़ी अलग अलग अनेक बातें आती है। अब आप और हम सोचे कि स्थापित की किसने है, ये होने दी किसने है, आपने और हमने। इन गानों को सुना किसने, हमने सुना। इन गानों पर झूमे कौन, हम झूमे। जबकि करना चाहिए था हमको विचार। सिर्फ हम पहली बार ही अगर इसको सुनकर टोक देते, इसको रोक देते, अगली बार ये गाना दोहराया नहीं जाता, नया ऐसा गाना कोई बनाया नहीं जाता। ये सिर्फ भजन गाया कि नहीं आप और हम भी बराबर के दोषी हो। और सिर्फ ये प्रभु सांवरिया सेठ से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, कुछ और भी आए, अमलीडो, मतलब वहां तो हम भले ही एक निंदनीय तरीके से, एक अपमानजनक तरीके से अपने आराध्य को कह रहे हैं कि आप अमलीडो, बोले शंकर भांग ज्यादा गोटली, इस प्रकार के गाने, और हम सुनते हैं और झूमते हैं। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं मैं भी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं दोषी रहा हूँगा, क्योंकि तमाम चीज़ें चली थी तब हमें उस पर विरोध करना था। आज जब ये विषय सामने आ रहा है तो बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि कमेंट में कुछ चीज़ें और भी आती है। वो कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इसके सामने जो गाते हैं नाचते हैं वो भी गलत है, तो उस पर भी विचार होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह कहा कि भजन गायक को क्या गलती है, ऐसी तो कई सारी चीज़ें चलती है। तो मैं किसी दूसरे गलत को बताकर इस गलत को छुपाया नहीं जा सकता, है तो बड़ा स्पष्ट है, ये भी गलत है वो भी गलत है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस एपिसोड के आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आखिर जिम्मेदारी किसकी, इनको रोकेगा कौन। हम अगर किसी भजन गायक को ये आग्रह कर दे कि भाई साहब ऐसा भजन मत लिखना और ये मत सुनाना, वो खुद ब खुद रुक जाएंगे, क्योंकि हम उन पर झूमते हैं, हम फरमाइश करते हैं
अरे वो वाला आने दो, कमीशन वाला, कमीशन काडूला। अरे यार एक बार तो वो सुना दो यार, वो बॉर्डर पार करा दे अफीम की गाड़ी। तब वो सुनाए जाते हैं, तब फिर गुनगुनाए जाते हैं, ऐसे नए गाने बनाए जाते हैं। तो इसमें दोषी की सिर्फ भजन गायक नहीं है, दोषी आप और हम सब हैं। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि अब थोड़ा सा और गंभीरता के साथ, एक भजन पर हमने बात की, वहाँ पर माफ़ी भी निकली है, वहाँ पर उस भजन को हटाने की बात भी निकल कर आई है। तो जब एक जगह हो सकता है तो फिर दूसरी जगह भी हो सकता है, और ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम वास्तव में आस्था से जुड़े हुए हैं, अपने आराध्यों का मान सम्मान हमारे मन में है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है। इससे जुड़ा हुआ एक विषय और भी है, वो मैं अगले किसी एपिसोड में लेकर आऊँगा कि वहाँ से भी कुछ चीज़ें बदलाव की तरफ बढ़नी चाहिए। मगर ये कुछ नए गाने मेरे पास पहुँचे हैं जिनको देखकर पीड़ा होती है, जिनको सोचकर पीड़ा होती है, और आप सभी के समर्थन से हम चाहते हैं कि इस एक मुहिम के माध्यम से अब इन चीज़ों पर रोक लगे। आप और हम अपनी जिम्मेदारी उठाएं और ये तय करें कि आगे ऐसी चीज़ें ना लिखी जाएगी ना गाई जाएगी, क्योंकि जो मैं बार बार एक पंक्ति बोल चुका हूँ, आज के भजन कल का इतिहास बन जाएंगे। हम अपने आराध्यों से जुड़ा हुआ कैसा इतिहास चाहते हैं, अभी आपको और मुझे तय करना है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।